दोस्तों एक बहुत ही शानदार बात कही गई है कि भोर के समय आगे न बढ़े तो धूप के समय हैरान होंगे। और दोस्तों जो अनिवार्य है उसे स्वीकार करना सीखिए, यानी कि जिसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता है उसको करना सीखिए। देखो जब भी कोई परीक्षा होती है उसके 4-5 महीने पहले तक सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं कि फिर जो होगा देखा जाएगा। और फिर जब परीक्षा सर पे आके बैठ जाती है तब हमें लगता है कि यार क्या करूं, ये पढ़ूं वो पढ़ूं, ऐसे पढ़ूं वैसे पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। तो फिर क्या होता है, लास्ट में बहुत सारे लोग डिसीजन ले लेते हैं, छोड़ो इस बार नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। और इसी प्रकार से उम्र निकल जाती है। देखो फ्रेंड्स, एक ही अवसर दोबारा से आपके द्वार पर उपस्थित नहीं होता है। तो जो भी समय आपके पास शेष बचा हुआ हो उसका सही से सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि पेट 2022 के बाद सूचना मिल रही है कि 35,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इसमें लोअर पीसीएस भी शामिल है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी वैकेंसीज हैं। पंचायत सेक्रेटरी के बारे में आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल एस 3,000 पदों पर भर्ती करेगा। और ये जो 3,000 पद हैं ये भी पेट 2022 के आधार पर ही होंगे। यहाँ पर हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेट 2022 से यहाँ पर देखिए तो 35,000 से ज़्यादा रिक्तियों की जो मांग प्राप्त हुई है उसमें लेखपाल भर्ती है। मैंने आपको बताया था कि लेखपाल की एक नई भर्ती आएगी। लेखपाल भर्ती, वीडियो, लोअर पीसीएस, रोडवेज अधिकारी, कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट, गन्ना पर्यवेक्षक, आबकारी आरक्षक, कृषि तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, ट्यूब ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, आंसू लिपिक, बोरिंग टेक्नीशियन और भी बहुत सारे पद हैं जिस पर पीटी 2022 के बाद वैकेंसी जाएंगी। जो लोग, मैंने आप लोगों से कहा था कि पेट की परीक्षा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर संभावना बन रही है, अगर आप दे सकते हैं इस परीक्षा को तो दीजिएगा ज़रूर। बिकॉज ऑफ सेंटर निश्चित रूप से बहुत ही गड़बड़ जगह पर गए हैं, बहुत दूर दूर गए हैं, लेकिन जो कुछ भी है इससे आपका भविष्य निर्धारित होगा। अगर आप वाकई नौकरी करना चाहते हैं और तो इसके लिए आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा। तो परीक्षा में बैठने के लिए पेट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए परीक्षा आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यूपी ग्राम पंचायत सचिव के लिए जो मैंने बताया था आपको कि 3,000 पदों पर अध्याचन जो है यूपी ट्रिपल एस को प्राप्त हो चुका है। तो अभी इसके बारे में अध्याचन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके बारे में यूपी ट्रिपल एस ने तो आधिकारिक रूप से वेबसाइट पर कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन जो खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बताना चाहेंगे कि 3,000 पदों पर जो विज्ञापन है वो दिसंबर के महीने में जारी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, इसको पंचायत सेक्रेटरी भी कहते हैं, ये काफ़ी अच्छा पद होता है, आप जानते भी होंगे। अगर आप ग्रामीण हैं तो सेक्रेटरी को आप जानते होंगे, ये वही पद है। इसकी जो सूचना है दिसंबर में आ सकती है, मतलब नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा। आवेदन जनवरी में शुरू होंगे और उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है तो आयोग मई जून तक अपनी परीक्षा भी करा सकता है। तो एक संभावना है पेट 2022 के बाद, तो परीक्षा को ड्रॉप करने के बारे में मत छोड़िए। रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं आपको 6 बजे एक शानदार प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा रहा हूँ, उसको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। उसमें सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल जो भी वीडियोस आपको सुबह और शाम तक अवेलेबल होते हैं तो सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उनको वॉच करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि देखो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जाकर कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ ये यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देना। अब देखो बात हो रही है यूपी वीडियो रिंग्स एग्ज़ाम के बारे में कि जो वीडियो की पुनः परीक्षा होगी वो कब तक होगी। अभी इस पर यूपी ट्रिपल एस चुपचाप बैठा हुआ है। वीडियो रिंग एग्ज़ाम कब होगा इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी कई बार सवाल भी पूछ चुके हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑथेंटिक तरीके से बताने को आपके पास था नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा था। लेकिन यहाँ पर अब जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जनवरी के महीने में ये परीक्षा करवाई जा सकती है। तो वीडियो की पुनः परीक्षा जो कि 2018 की परीक्षा है तो इसमें 1953 पद थे। और अब इस परीक्षा का यानी कि पुनः परीक्षा का बहुत सारे अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतज़ार है। तो इसके लिए क्या है कि जो परीक्षा होगी वो जनवरी के महीने में हो सकती है। तो अभी आपके पास थोड़ा सा वक्त और बचेगा, तो उसमें आप अपनी ताकत लगा दो यार, एक बार जान लड़ा दो या फिर छोड़ो जाने दो, क्योंकि जब तक पूरी ताकत से काम नहीं करोगे आप तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है। और देखो यहाँ पर 63,000 पदों पर
प्राइमरी शिक्षक भर्ती की भी मांग शुरू हो गई है, क्योंकि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन काफ़ी लंबे समय से नहीं आया है। तो अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी में डिक्लेयर होनी चाहिए। देखो 17,000 पदों पर दिसंबर 2021 में जो डिक्लेरेशन हुई थी उस पर भी कोई काम आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद लग रहा था कि 17,000 नहीं तो 50,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन आएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली जो है कोई बात निकल के सामने नहीं आई है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो जो है अनुमान लगा रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा अभी हाल ही में विधानसभा में जो बताया गया था कि 63,000 पद खाली हैं, तो अभ्यर्थी 63,000 पदों पर भर्ती की मांग करने लगे हैं। और उम्मीद है कि बहुत जल्द 2022 की नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती की घोषणा भी हो सकती है। और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो अपने भी लेवल से धरना प्रदर्शन काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो CUET के आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। इसके लिए आपको मंगलवार की रात 12 बजे के बाद से https://auc2022.cbtexam.in पर लॉगिन करना है और इस पर रजिस्ट्रेशन आपको पूरा कर लेना है 15 अक्टूबर तक। ठीक है, तो CUET के आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में एडमिशन जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है। जो फीस होगी वो 250 रुपये होगी और SC ST और दिव्यांग के लिए 150 रुपये फीस होगी। तो अधिक जानकारी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी या फिर आप studyvithgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ये जानकारी शेयर कर दी गई है। शिक्षक भर्ती के लिए दस्तक आवेदन। तो देखो ईश्वर शरण PG कॉलेज में 6 विषयों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की लास्ट डेट 10 अक्टूबर है। वाणिज्य, हिंदी, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र और संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है। तो वाणिज्य विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 1 पद, हिंदी में EWS के लिए आरक्षित 1 पद, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 1 पद, दर्शन शास्त्र में OBC के लिए 1 आरक्षित पद है। तो इस पर जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी ईश्वर शरण PG कॉलेज जाकर या फिर इनकी जो वेबसाइट है उस पर। वाराणसी में आज से जियो की 5G परीक्षण सेवा शुरू हो रही है। देखो अभी 5G की परीक्षण सेवा शुरू होगी। अभी 5G पूरी तरह से रोल आउट होने में कम से कम 1.5 साल का समय लगेगा। हालांकि जियो सबसे पहले पूरे भारत में 5G लॉन्च कर सकता है, क्योंकि उनका जो नेटवर्क है वो 5G रेडी है। उनको बहुत जल्द स्विच करने में 4G से 5G में मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी को 5G मोबाइल लेने की और 5G बैंड पर स्विच करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन अच्छी और ठीक ठाक कंडीशन में है तो अपने मन को ज़्यादा दौड़ाएं नहीं, अपने कुछ पैसे को सेव करें अपने फ्यूचर के लिए। और जब तक आपका फ़ोन बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है तब तक आराम से चलाते रहें। 5G की स्पीड आप 4G पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। देखो मार्केट में 1,000-1,500 रुपये में जियो 5G का या फिर जो अदर कंपनियां हैं उनकी 5G के लिए डोंगल मिल जाता है। उस डोंगल से वाईफाई ले लीजिए, आपकी जो 4G मोबाइल है वो 5G के स्पीड पर ही चलेगी। लेकिन ये भी जान लीजिए कि 5G की जो मतलब जो रिचार्ज करवाते हो ना वो 4G से ज़्यादा महंगा होगा। तो अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मन दौड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। आराम से जब टाइम आएगा तब हम स्विच कर लेंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट कोटे से सिपाहियों की भर्ती के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन 31 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि आवेदक 3 में से किसी एक तरीके, अब देखो तीनों तरीके इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर न्यूज़पेपर वालों ने गड़बड़ी की है और इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप स्पोर्ट कोटे से कांस्टेबल भर्ती यूपी पुलिस में जो चल रही है उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो उस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ब्राउज कर लीजिएगा वीडियोज़ सेक्शन में जाके, तो वहाँ पर जाकर आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको वॉच कर लेना आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और माध्यमिक शिक्षा विभाग 1395 नए शिक्षकों की राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन तैनाती करने वाला है। इसकी शुरुआत आकांक्षात्मक जिलों से होगी, लेकिन इसकी तैनाती सभी जिलों में नहीं होगी। इससे ज़्यादातर जिलों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। विभाग का कहना है कि पदोन्नति व नई भर्ती होते ही खाली पदों पर भी तैनाती कर दी जाएगी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 346 पदों पर सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और अन्य पदों पर भर्ती हो रही है। तो जो उम्र सीमा होगी 23, 24, 31, 35 और अधिकतम 45-50 तक है। यानी कि जो अलग अलग पद हैं उनके लिए जो उम्र सीमा है वो अलग अलग है।
पात्रता क्या होगी, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, पीजी और भी बहुत सारी निर्धारित पात्रताएं हैं, अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका क्या होगा, इसमें जो है जब आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसके बाद ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू के लिए या फिर अन्य चयन प्रक्रिया के लिए आपको बुलाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप bankabaroda.co.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 600 रुपये है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 तक है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। और हाँ, आज विजयदशमी है तो विजयदशमी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।